ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 28 मार्च 2026 के बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज के महावाक्य तो सच में बहुत ही गहरे और रूहानी सुकून देने वाले हैं। बिल्कुल। और शुरुआत में ही ना बाबा ने एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अनोखा उदाहरण दिया है। जरा हम सब कल्पना करें कि हमने एक बहुत ही उजली सफेद कमीज पहनी है और अचानक उस पर किसी गहरी पक्की स्याही की पूरी बोतल गिर जाए। अरे, तो सबसे पहला ख्याल तो यही आएगा कि जल्दी से उसे पानी से धो लें। हाँ, या फिर हम उसे जोर जोर से रगड़ने लगेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा करने से वो दाग मिटने के बजाय ना पूरी कमीज पर और भी बुरी तरह फैल जाएगा। सच में एकदम सही कहा। और अगर हम गहराई से सोचें तो हमारी आत्मा की स्थिति भी जन्म जन्मांतर के कर्मों और संस्कारों के कारण बिल्कुल ऐसी हो गई है। जी, हम दुनिया भर के कर्म कांडों से या तीर्थों पर जाकर इस रूहानी मैल को रगड़ रगड़ कर साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दाग मिटने के बजाय और उलझता जाता है ना। बिल्कुल उलझता जाता है। और इसीलिए आज के इस रूहानी मंथन में हम शिव बाबा के एक ऐसे गहरे रहस्य को समझेंगे जहां वो हमें इस स्याही को मिटाने के लिए रगड़ने से बिल्कुल मना करते हैं, बल्कि बाबा खुद को एक ब्लॉटिंग पेपर, जिसे हम सोख्ता कहते हैं, उसके रूप में पेश करते हैं। और आज की मुरली का सार ही यही है। मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। वाह, ये कमीज और स्याही वाला जो दृश्य है ना, ये वाकई हमारी रूहानी यात्रा की बहुत सटीक तस्वीर पेश करता है। सच में। जब हम बाबा के आज के महावाक्यों की गहराई में जाते हैं तो ये ब्लॉटिंग पेपर का जो रूपक उन्होंने दिया है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। तो ये क्या है? ये पूरी राजयोग तपस्या का एक तरह का पूरा विज्ञान है। आप सोचिए, एक ब्लॉटिंग पेपर की खासियत क्या होती है? वो कोई शोर नहीं करता। हाँ, बिल्कुल खामोश रहता है। जी, वो कागज के साथ कोई घर्षण या रगड़ पैदा नहीं करता। आप बस उसे उस गिरी हुई स्याही के ऊपर खामोशी से रख देते हैं और वो अपने आप काम करता है। बिल्कुल। और वो अपने सोखने वाले गुण के कारण बिना कागज को नुकसान पहुंचाए सारी स्याही को अपने अंदर खींच लेता है। कितनी सुंदर बात है। तो बाबा हमें यही समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर के विकारों की मैल है ना, उसे हम खुद के शारीरिक या मानसिक संघर्ष से नहीं धो सकते। जी, अपनी मेहनत से नहीं। हाँ, जब हम खुद को पूरी तरह शांत करके उस परम पावन सत्ता के सामने पूरी तरह समर्पण कर देते हैं, समर्पण, तो बाबा की वो परम पवित्र ऊर्जा हमारी आत्मा के हर एक दाग को बिना किसी शोर के चुपचाप अपने अंदर खींच लेती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है। ये समर्पण और बिना संघर्ष के पावन बनने की जो प्रक्रिया है ना, ये सुनने में ही बहुत सुकून देने वाली लगती है। जी, बहुत हल्कापन महसूस होता है। लेकिन अगर हम आज की मुरली के प्रश्नोत्तर पर गौर करें तो हमारे ईश्वरीय परिवार के सामने एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या आती है। बाबा कहते हैं कि आत्मा पर सबसे गहरे दाग देह अभिमान के पड़े हुए हैं। देह अभिमान, सबसे पक्का दाग। जी। अब स्याही तो हमें कागज पर दिख जाती है, लेकिन ये देह अभिमान का दाग बहुत सूक्ष्म है। बहुत सूक्ष्म है, आसानी से पकड़ में नहीं आता। बिल्कुल। हम रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे हम ईश्वरीय सेवा पर हों या अपने घरों में, अक्सर आपसी रिश्तों के टकराव का सामना करते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। कोई हमें कुछ कह देता है और हम हफ्तों तक उस बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो क्या ये जो दिल का दुखी होना है या दूसरों को दुख देना है, क्या ये उसी देह अभिमान वाले दाग का ही सीधा परिणाम है? ये बहुत ही गहरा और हर ब्राह्मण आत्मा के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जी। इसे ऐसे समझते हैं कि देह अभिमान वो पहली और सबसे गहरी स्याही है जिससे बाकी सारे दाग पैदा होते हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब वहीं से निकलते हैं। बिल्कुल। जब हम देह अभिमानी या जिसे हम कहते हैं सोल कॉन्शियस स्थिति में होते हैं तो हमारा लेंस बिल्कुल साफ होता है। जी, आत्मा देखने वाला लेंस। हाँ, हम सामने वाले को भी एक चमकती हुई अविनाशी आत्मा के रूप में देखते हैं जो बस अपना अपना पार्ट बजा रही है। और जब हम आत्मा देखते हैं तो कोई शिकायत नहीं होती। एकदम सही।
एक आत्मा दूसरे आत्मा के स्वभाव संस्कार से कभी नहीं टकराती। तो फिर ये टकराव होता क्यों है? टकराव तब होता है जब ये लेंस थोड़ा सा खिसक जाता है और हम सामने वाले के नाम और रूप को, उसकी कुर्सी या उसके पद को देखने लगते हैं। अच्छा, मतलब देह भान आ जाता है। जी, फिर हमारी अपनी जो ईगो या अहंकार है वो बीच में आ जाता है। जब कोई देह अभिमान में आकर कड़वे शब्द बोलता है ना, तो वो शब्द हमारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचाते, वो हमारे उस झूठे शारीरिक अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। वाह, मतलब हम आहत इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद को वो शरीर या वो पद मान रहे होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस देह अभिमान के दाग को मिटाने की मेहनत ही सच्ची रूहानी मेहनत है, क्योंकि यही सारी बीमारियों की जड़ है। ये अहंकार वाली बात ना बहुत चुभने वाली है, लेकिन एकदम सच है। जी, हमें आईना दिखाती है। अक्सर हम अपनी नाराजगी को ये कहकर सही ठहरा देते हैं कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया। हाँ, हम दूसरों पर इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन असल में वो हमारी अपनी ही देह अभिमान की कमजोरी होती है, जो हमें दुख का अनुभव कराती है। एकदम सच कहा आपने। और शायद इसी गहरी कमजोरी को पहचानने के लिए बाबा ने आज उस पुराने गीत का जिक्र किया है, मुखड़ा देख ले प्राणी। बहुत ही प्यारा गीत है ये। जी, ये गीत हमें अपने भीतर झांकने को कहता है, अपना रूहानी चार्ट देखने को कहता है। हाँ, कि हमारे कितने पाप कटे हैं और कितने पुण्य जमा हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन जब हम अपना ये चार्ट देखते हैं ना, तो हमें उस परम शक्ति से जुड़ना होता है, उन्हें याद करना होता है। जी, उसी ब्लॉटिंग पेपर से। हाँ, पर यहाँ बाबा एक और ऐसी बात कहते हैं जो दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है। वो क्या? दुनिया में भगवान को सर्वव्यापी माना जाता है, या कण कण में, या बहुत विशाल आकार वाला माना जाता है। हाँ, लोग कहते हैं वो तो अनंत है। जी, लेकिन ऐसे में सर्वशक्तिमान भगवान खुद आकर कहते हैं कि मैं तो एक छोटी सी बिंदी हूँ। हाँ, एक चमकता हुआ सितारा। बाबा कहते हैं, बाबा भी बिंदी, हम आत्मा भी बिंदी। कई बार ना इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं और माया के तूफानों के सामने ध्यान को एक छोटी सी बिंदी पे एकाग्र करना बहुत मुश्किल सा लगता है। अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट लगता है। जी बिल्कुल। तो ये बिंदी का स्वरूप इतनी गहराई से काम कैसे करता है? हमारे ईश्वरीय परिवार के लिए इसे थोड़ा स्पष्ट करें। हाँ, ये मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमारी आंखें हमेशा बड़ी और स्थूल चीजों से प्रभावित होने की आदी हो चुकी हैं। हाँ, हमें लगता है कि जो बड़ा है वही शक्तिशाली है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसके पीछे के रूहानी विज्ञान को समझे ना, तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। आप लेजर लाइट के बारे में सोचिए। लेजर लाइट। जी, जब रोशनी चारों तरफ फैली होती है तो वो बस कमरे में उजाला करती है, वो कुछ काट नहीं सकती। हाँ, सिर्फ प्रकाश देती है। लेकिन जब उसी रोशनी को एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु या एक छोटे से पॉइंट में केंद्रित कर दिया जाता है, मतलब फोकस कर दिया जाता है, जी, तो वो लेजर इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो लोहे को भी काट सकती है। वाह, कितनी गहरी बात है। शिव बाबा का वो बिंदी रूप ना उस अनंत परम पवित्र ऊर्जा का सबसे केंद्रित और शक्तिशाली स्वरूप है। अच्छा, तो इसीलिए वो बिंदी रूप इतना जरूरी है। बिल्कुल, अगर भगवान सर्वव्यापी होते, यानी हर जगह बिखरे हुए होते, तो वो सोखने वाली एकाग्र शक्ति कहाँ से आती? हाँ, फिर तो ब्लॉटिंग पेपर कौन होता है और स्याही कौन होता है कुछ पता ही नहीं चलता। एकदम सही। फिर तो पावन और पतित का कोई अंतर ही नहीं बचता। जी। बाबा स्पष्ट करते हैं कि जैसे हम आत्माएं भ्रुकुटी के बीच एक चमकता हुआ सूक्ष्म सितारा है, वैसे ही परमात्मा भी एक परम सितारा है। बिंदी को बिंदी ही याद कर सकती है। हाँ, जब एक बिंदी अपना पूरा ध्यान दूसरी परम बिंदी पर लगाती है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। जी, एक तार जुड़ जाता है। और इसी मिलन से वो योग अग्नि पैदा होती है जो हमारी जन्म जन्मांतर की मैल को भस्म कर देती है। लेजर लाइट वाला ये उदाहरण ना मतलब बहुत ही प्रभावशाली है। बिखरी हुई ऊर्जा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एकाग्र ऊर्जा लोहे को भी काट सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन इस एकाग्रता या याद की यात्रा में हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। कैसी गलती? जिस पे बाबा ने आज एक गहरी चेतावनी भी दी है। हम ज्ञान बहुत अच्छा सुना लेते हैं, दूसरों को बता देते हैं कि ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। हाँ, दूसरों को रास्ता दिखाना बहुत आसान लगता है। जी, लेकिन खुद अपनी स्थिति डगमगाई हुई होती है। ये पढ़ते हुए मुझे एक ऐसे डॉक्टर का ख्याल आया। अच्छा। जो अपने क्लिनिक में बैठकर दिन भर लोगों को सेहतमंद रहने की, उनकी गंभीर बीमारियों को ठीक करने की अचूक दवाइयां बांट रहा है। बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन खुद एक बहुत ही जानलेवा बीमारी से ग्रसित है और अपनी ही लिखी हुई दवाई खाने से कतरा रहा है। अरे, ये तो बहुत ही गहरी विडंबना है। जी,
हम ज्ञान की नदियां बहाने में तो बहुत आगे रहते हैं, लेकिन खुद एकांत में बैठकर उस लेजर से जुड़ने में फेल क्यों जाते हैं? इस डॉक्टर वाली उपमा ने ना मतलब हमारे ब्रह्म जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने रख दिया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान सुनाना, पॉइंट्स को याद रखना और दूसरों को समझाना, ये सब हमारी बुद्धि का काम है। बुद्धि का काम है, आत्मा का नहीं। जी, इसमें एक तरह का रस आता है, एक अहंकार भी पोषित होता है कि देखो मैं कितना अच्छा समझाता हूँ, लोग मेरी कितनी तारीफ करते हैं। हाँ, ये सूक्ष्म अहंकार आ ही जाता है। बाबा ने कहा है कि यह नॉलेज 15-20 साल की पढ़ाई हो सकती है, जो समय के साथ बहुत सहज लगने लगती है। जी, रट जाती है। लेकिन याद या जो योग है ना, वो बिल्कुल अलग चीज है। योग बुद्धि का नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई का विषय है। बहुत गहरा विषय है। योग का मतलब है अपनी पुरानी आदतों, अपने प्रिय विकारों और उस ईगो की बलि चढ़ाना। बाप रे, ईगो की बलि, ये तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो बाबा ऐसे योग अग्नि कहते हैं, जहां आत्मा के अंदर की खाद जलती है। जी, एलॉय भस्म होता है। ज्ञान से हमें सिर्फ रास्ता पता चलता है, लेकिन आत्मा के पुराने संस्कार सिर्फ और सिर्फ याद की भट्टी में ही जल सकते हैं। बिना भट्टी के कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। अगर वो डॉक्टर खुद कड़वी दवाई नहीं खाएगा, खुद परहेज नहीं करेगा, तो दुनिया को ठीक करने के बावजूद वो खुद को नहीं बचा पाएगा। सच में। उसी तरह बिना खुद योग में रहे हम शब्दों से दूसरों को प्रभावित तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे खुद के पापों का बोझा कम नहीं होगा। दूसरों का कल्याण करने से पहले अपना कल्याण करना अनिवार्य है। ये हम सभी ईश्वरीय परिवार के लिए ना एक बहुत बड़ा अलार्म है। जी, बहुत बड़ी चेतावनी है। ज्ञान की चर्चा करना आसान है, लेकिन योग की भट्टी में बैठकर अपनी खाद को जलाना असली पुरुषार्थ है। बिल्कुल सही कहा। और इसी पुरुषार्थ की चेकिंग बाबा हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से करते हैं। बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। दुख न दो, सुख दो। यहाँ बाबा ने 3 बंदरों की कहानी का जिक्र किया, हियर नो ईविल, और कहा कि ये बंदर मिसल स्वभाव वास्तव में मनुष्यों के लिए है। जी, हमें इसका त्याग करना है। और बाबा ने बहुत ही कड़े शब्दों में सेंटर्स पर होने वाली झरमुई झगमुई यानी गॉसिप का जिक्र किया है। ये बहुत ही सूक्ष्म विकार है। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि जो वाचा से किसी को दुख देता है वो खुद दुखी होकर मरेगा। बाप रे, ये बात बहुत डराने वाली लगती है। किसी को दुख देने से हमारे अपने योग पर इतना भयानक असर क्यों पड़ता है? इसके पीछे ना ऊर्जा और कर्मों का बहुत ही अचूक नियम काम करता है। वो कैसे? जब हम किसी के बारे में झरमुई झगमुई करते हैं, मतलब किसी की कमियों को देखते हैं या अपने शब्दों से किसी का दिल दुखाते हैं, तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। हाँ, और उससे भी बड़ी बात, हम उस आत्मा की बुराइयों को, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने मन के अंदर जगह दे रहे होते हैं। अच्छा, मतलब हम उसकी मैल अपने ऊपर ले रहे हैं। बिल्कुल, हम उस पतित ऊर्जा के साथ अपना एक भारी कर्म बंधन बना लेते हैं। अब सोचिए, एक तरफ तो हम उस हल्के परम पावन ब्लॉटिंग पेपर शिव बाबा से जुड़ना चाहते हैं जी, और दूसरी तरफ हम दूसरों की कमियों का भारी बोझा अपने सिर पर लाद रहे हैं। ये दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। ये तो विरोधाभास है। जी, जब हम किसी को दुख देते हैं ना, तो वो दुख एक भारी पत्थर की तरह हमारी आत्मा से बंध जाता है। आत्मा भारी हो जाती है। और वो भारीपन हमारी चेतना को कभी ऊपर उठने ही नहीं देता। हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी नीचे गिर जाती है कि हम चाहकर भी बाबा से कनेक्शन नहीं जोड़ पाते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो दुखी होकर ही मरेगा। हाँ, क्योंकि उसने अपने अंतिम समय के लिए सिर्फ भारीपन और नकारात्मकता ही जमा की है। तो हमारा असली काम क्या है? हमारा असली काम सिर्फ उस लवली बाप को याद करना और सबको सुख देना है। जहां एक बाप की याद है, वहां किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या या गॉसिप का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि किसी और की कमी देखना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। एकदम सही। अब जब हम अपनी इन कमियों को दूर करने लगते हैं ना, तो बाबा एक बहुत ही खूबसूरत रूपक हमारे सामने रखते हैं, शिव बाबा की फुलवाड़ी। वाह, कितना प्यारा शब्द है। बाबा कहते हैं कि वो अपने अच्छे सर्विसेबल बच्चों को, जो बड़े फूल हैं, उनको याद करते हैं। जी, हर कोई वो खिला हुआ फूल बनना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हम इस रूहानी बगीचे के खिले हुए फूल बने, जो अपनी खुशबू चारों ओर फैलाएं। बिल्कुल। लेकिन इंसान का मन बड़ा चंचल है। वो अक्सर खुद को धोखे में रखता है,
हम खुद को बहुत अच्छा पुरुषार्थी मान सकते हैं। हाँ, हमें लगता है हम तो बहुत ज्ञानी हैं। तो ऐसे में असल पैमाना क्या है? हम कैसे पूरी ईमानदारी से नापें कि हमारे पाप सच में कट रहे हैं और हम सोक्ते के साथ सही तरह से जुड़े हुए हैं? मन के इसी धोखे से बचने के लिए ना, बाबा ने हमें एक बहुत ही स्पष्ट और कभी ना फेल होने वाला थर्मोमीटर दिया है। थर्मामीटर। जी, बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। वाह, खुशी का पारा। ये रूहानी खुशी ही हमारी प्रगति का इकलौता और सबसे सच्चा मीटर है। इसे थोड़ा और गहराई से समझाएं। इसे ऐसे समझिए कि जब आत्मा पर से पापों का, चिंताओं का और देह अभिमान का बोझ उतरने लगता है तो आत्मा स्वाभाविक रूप से हल्कापन महसूस करती है। जी, जैसे सिर से कोई बहुत बड़ा वजन उतर गया हो। बिल्कुल। और यह हल्कापन ही सच्ची खुशी है। ये कोई दुनियावी या अस्थायी खुशी नहीं है जो किसी उपलब्धि से मिलती है, बल्कि यह एक अतीन्द्रिय सुख है जो अंदर से आता है। हाँ, अगर अंदर आत्मा शांत और खुश है ना, तो वह शरीर के चेहरे पर भी लाली के रूप में झलकेगी। जी, चेहरा चमकने लगेगा। हमारा चेहरा हमेशा खुशनुमा और देवताओं जैसा होना चाहिए। वाह। कोई भी हमारे संपर्क में आए तो उसे हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी शांत उपस्थिति से सुकून मिलना चाहिए। यानी खुशी का पारा ही सब कुछ बयां कर देता है। बिल्कुल। अगर आज दिन भर में किसी भी पल मेरी खुशी गायब हो रही है, मेरा चेहरा मुरझा रहा है या मन भारी हो रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि मैंने ब्लॉटिंग पेपर से अपना कनेक्शन तोड़ लिया है। जी, तार टूट गया है। और मैं किसी देह या परिस्थिति की मैल को खुद पर लपेट रहा हूँ। एकदम सही चेकिंग है ये एक बहुत ही सुंदर और आसान चेकिंग पॉइंट है। और अगर हम आज की धारणा के मुख्य सार की बात करें ना जी, तो वो भी इसी खुशी और शांति को बनाए रखने पर केंद्रित है। बाबा ने आज की धारणा में दो मुख्य बातें कही हैं। कौन सी? पहला, किसी के दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है। जी, सुखदाता बनना है। और दूसरा, देही अभिमानी बनकर अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है और अपनी अवस्था इतनी मीठी बनानी है जिससे सबका कल्याण हो। बहुत ही प्यारी धारणा है। तो इन दोनों बातों को दिन भर प्रैक्टिकल जीवन में उतारने का क्या तरीका हो सकता है? इसे प्रैक्टिकल बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम हर रात सोने से पहले अपना एक सूक्ष्म चार्ट चेक करें। रात को सोने से पहले? जी, अपनी दिनचर्या का एक छोटा सा ऑडिट करें। कैसे करें ये ऑडिट? खुद से पूरी ईमानदारी से पूछें कि सुबह से लेकर रात तक क्या मेरे किसी कर्म से, मेरे किसी शब्द से, मेरे चेहरे के भाव से या यहाँ तक कि मेरे किसी मौन विचार से भी किसी ब्राह्मण आत्मा को या लौकिक परिवार के किसी सदस्य को दुख तो नहीं पहुंचा? वाह, मौन विचार से भी। ये बहुत सूक्ष्म है। जी, क्या मैंने किसी को भारी किया? अगर जवाब हाँ है तो उसे जस्टिफाई न करें, बहाने ना बनाएं। बिल्कुल। उसी पल बाबा से क्षमा मांगे और उस आत्मा को मन ही मन शांति का सकाश दें। सकाश देना बहुत जरूरी है। और अगले दिन उस गलती को न दोहराने का दृढ़ संकल्प लें। यही वो मीठी अवस्था है जो दूसरों का भी कल्याण करेगी और हमें भी हल्का रखेगी। ये रोज की चेकिंग ना सच में बहुत जरूरी है। और जब हम धारणा की इस नींव को मजबूत करते हैं, अपनी अवस्था मीठी और सुखदायी बना लेते हैं, जी, तब हम बाबा के वरदान को जीवन में उतारने के योग्य बनते हैं। आज बाबा ने एक बहुत ही गहरा वरदान दिया है। क्या है आज का वरदान? बाबा कहते हैं, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। वाह, शक्ति स्वरूप। अब यहाँ एक स्वाभाविक सी उलझन मन में आ सकती है। कैसी उलझन? एक तरफ हम धारणा में मीठी अवस्था और सुख पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही कोमल गुण लगते हैं। जी। और दूसरी तरफ वरदान में शक्ति स्वरूप बनने की बात हो रही है। अक्सर दुनिया में शक्ति का मतलब कड़कपन या दूसरों पर रौब जमाना माना जाता है। हाँ, लोग डराने को ही शक्ति मानते हैं। तो इस मीठेपन और शक्ति स्वरूप का आपस में क्या संबंध है? यही दुनियावी शक्ति और रूहानी शक्ति के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। रूहानी शक्ति या जो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है ना, उसका मतलब कोई बाहरी कठोरता, रौब या क्रोध बिल्कुल नहीं है। तो फिर असली शक्ति क्या है? इसे एक लाइट हाउस के उदाहरण से समझें। लाइट हाउस? जी, एक लाइट हाउस समुद्र में भटकते हुए जहाजों को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे नहीं भागता, ना ही वो कोई शोर मचाता है। वो बस एक जगह अचल अडोल खड़ा रहता है। और उसकी शक्तिशाली रोशनी खामोशी से मीलों दूर तक के जहाजों को सही रास्ता दिखा देती है। कितनी सुंदर उपमा है। बाबा हमें यही समझा रहे हैं कि अब तक हमने अपनी मीठी वाणी, स्नेह और सहयोग से दुनिया पर प्रभाव डाला है। जी।
लेकिन अब समय और परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जहां सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। अब क्या करना होगा? अब हमें उस लाइट हाउस की तरह अपनी पवित्रता की अथॉरिटी में स्थित होना है। पवित्रता की अथॉरिटी। जी, जब आपके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं होता, कोई दुख देने का संकल्प नहीं होता, तो आपकी वो परम पवित्रता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। वाह! आपकी ये खामोश, अचल और शांत उपस्थिति ही दूसरों को बिना कुछ बोले शिव बाबा का साक्षात्कार करा देगी। इसी को कहते हैं अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराना। और लाइट हाउस का ये दृष्टिकोण ना बहुत ही स्पष्टता देता है। हमारी शक्ति हमारी पवित्रता और स्थिरता में है, शोर में नहीं। एकदम सही कहा आपने। और इसी शांत शक्ति के प्रयोग को आज के स्लोगन में भी पिरोया गया है। आज का स्लोगन क्या है? स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये महादान कोई स्थूल दान नहीं है। बिल्कुल। आप देखिए कि कैसे आज की मुरली के सभी बिंदु मतलब एक साथ एक ही माला में पिरोए हुए हैं। जी, सब आपस में जुड़े हैं। जब हम धारणा के अनुसार किसी को दुख नहीं देते, यानी अपनी अवस्था मीठी रखते हैं, और वरदान के अनुसार अपने लाइट हाउस जैसे शक्ति स्वरूप में स्थित होते हैं, जी, तभी हम असल में ये महादान कर सकते हैं। शब्दों से तो हमने बहुत ज्ञानदान किया है, हाँ, बहुत वाणियां चलाई हैं, लेकिन मनसा के द्वारा यानी मन के शुद्ध संकल्पों के द्वारा शक्तियों का दान देना और अपने हर कर्म से दैवीय गुणों की महक फैलाना ही आज के समय की सबसे बड़ी रूहानी सेवा है। बहुत ही गहरी और मनन करने योग्य बात है। जी। और इस पूरी रूहानी यात्रा में अगर कभी कदम डगमगाए ना, तो आज के अव्यक्त इशारे में बाप दादा ने हम बच्चों के लिए जो संजीवनी बूटी दी है, वो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। वाह, क्या इशारा है बाबा का! बाबा का इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। ये इशारा साधारण नहीं है, इसमें भगवान का हम आत्माओं के प्रति अटूट विश्वास झलकता है। सच में यह इशारा पढ़ते ही हृदय एक असीम कृतज्ञता से भर जाता है। जी। आप जरा ठहर कर सोचिए, स्वयं परम पिता परमात्मा जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता है, जो सर्वशक्तिमान है, जो तीनों कालों को जानने वाला है, वो हम साधारण दाग लगी हुई आत्माओं पर कितना फेथ या विश्वास रखता है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। बाप दादा कहते हैं कि यही मेरे बच्चे विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, यही पूज्य आत्माएं हैं। मतलब उन्हें हम पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल। भगवान को हमारी कमियां नहीं दिखती, उन्हें हमारा वो संपूर्ण पवित्र और पावन स्वरूप दिखता है। वाह! जब रचयिता को अपनी रचना पर इतना नाज है, जब वो हमारे हर कदम पर हमारा हाथ पकड़े हुए है, तो फिर हम अपने ही कमजोर पुरुषार्थ से क्यों घबराते हैं? हम माया के छोटे मोटे तूफानों से डर जाते हैं। जी, हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। यही वो निश्चय का फाउंडेशन है। जब स्वयं भगवान ने कह दिया कि तुम मेरे विजयी बच्चे हो, तो ये उस परम सत्ता की मोहर है, एकदम पक्की मोहर। हमें खुद पर शक करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर हम डरते हैं या चिंता करते हैं ना, तो इसका मतलब हम भगवान के उस विश्वास पर शक कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी भूल होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बस निश्चिंत रहो और निर्भय बनो। बिल्कुल। जब सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ब्लॉटिंग पेपर हमारे हर पाप, हर बोझ और हर चिंता को सोखने के लिए हमेशा हमारे साथ है, जी, तो हमें बस बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी रगड़ झगड़ के उस प्यार के सागर में खुद को समर्पित कर देना है। तो प्यारे ईश्वरीय परिवार, आज के इस पूरे रूहानी मंथन से हमने जो सबसे कीमती मोती निकाले हैं, उन्हें अपने हृदय में गहराई से संजो लें। जी। आज हमें मुख्य रूप से एक ही पुरुषार्थ करना है, अपनी बुद्धि को देह अभिमान और दुनियावी टकरावों से हटाकर उस एक परम बिंदी अपने प्यारे शिव बाबा पर एकाग्र करना है। सिर्फ एक बिंदी पर? हमें अपने अंदर की स्याही से लड़ना नहीं है, बस उस अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर की याद में खुद को लीन कर देना है, ताकि सारा मैल अपने आप खिंच जाए। बिल्कुल, और हमारी अवस्था बिल्कुल हल्की और खुशनुमा हो जाए। आज दिन भर अपने कर्म क्षेत्र पर रहते हुए भी बीच बीच में इस सुंदर स्थिति का अनुभव करें। जी, कि मैं भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान एक अति सूक्ष्म चमकती हुई पावन बिंदी हूँ। एक चमकता सितारा।
और स्वयं पतित पावन परमात्मा शांति के सागर परमधाम से मेरे ऊपर अपनी परम पवित्रता की, प्रेम की सुनहरी किरणें डाल रहे हैं। वाह! उनकी वो शक्तिशाली लेजर किरणें मेरी आत्मा के हर दाग, हर भारीपन को खामोशी से सोख रही हैं। जैसे ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोखता है। जी, मेरी हर श्वास में अब सिर्फ शांति है, अतीन्द्रिय सुख है, और इस पूरी दुनिया की हर एक आत्मा के लिए मेरे हृदय से सिर्फ और सिर्फ दुआएं निकल रही हैं। कितनी असीम शांति का अनुभव है ये। प्यारे रूहानी भाई बहनों, ऐसे ही बाबा की रोज की श्रीमत, ज्ञान के गहरे रहस्यों और इस स्नेहपूर्ण रूहानी मंथन से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ इस यात्रा में निरंतर बने रहें। जी, इस रूहानी सफर में साथ चलते रहें। हम सब मिलके एक ईश्वरीय परिवार के रूप में इस याद की यात्रा को और भी शक्तिशाली बनाएंगे और स्वयं को उस ब्लॉटिंग पेपर में समा देंगे। बाबा की याद में रहें, सबको सुख दें और खुशी के उस पारे को सदा चढ़ावा रखें। ओम शांति। ओम शांति।